सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड नॉट बीन, ये इसके हो जाएंगे। और प्रिंसिपल वर्ब जो लगेंगे उसमें आईएनजी लग जाएंगे। फिर से ऑब्जेक्ट होगा और फोर सिंस और फिर टाइम जो देना है वो दे सकते हैं। तो इसको निगेटिव करके बना सकते हैं। He had not been going since 1 जनवरी, यानी यार किसका यह हो गया कि वह पहले जनवरी से वो नहीं जाते रही थी। ठीक है, कहीं जा रही होगी ट्यूशन या कोचिंग क्लास, जो कि कहीं भी, तो पहले जनवरी से वो डिसकंटिन्यू कर दी है। ठीक है, तो जाते रही थी, इस तरह से यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि विराट कोहली 2010 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसको बनाइए। विराट कोहली नॉट बीइंग प्लेइंग, विराट कोहली हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस, क्रिकेट अगर हमने बोला है, हाँ जी सर, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000। यस सर। इस तरह से इसके असर्टिव सेंटेंस देख लिया। आपका आवाज म्यूट कीजिए, अकादमी। हाँ, तो यहाँ हमने असर्टिव सेंटेंस का दोनों रूप देख लिया, पॉजिटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव जिसे बोलते हैं यूजुअली, और निगेटिव भी। तो अफर्मेटिव निगेटिव हमने दोनों देख लिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसी में भी क्वेश्चन टैग होते हैं। क्वेश्चन टैग में हम यही कर देंगे कि वह 3 दिनों से आम नहीं खा रहा था ना। ठीक है, he had not been eating mangoes। ठीक है, had he, क्योंकि हम पहले ही निगेटिव कर दिए, निगेटिव क्वेश्चन टैग। और इसी का दूसरा कर सकते हैं पॉजिटिव वाला कि we had been reading novel since Monday, hadn't he। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि वह उपन्यास नहीं पढ़ रहा था ना। ठीक है, अगर पहली भाग में हमने हैड नॉट बीन कर दिया तो पीछे वाले में ओनली हैड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका हमने क्वेश्चन टैग भी देखिए। इसका भी इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव का सिंटैक्स हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पीवीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस और टाइम दे देंगे इसके बाद यस नो टाइप का। ये यस नो टाइप का हो गया। यस नो टाइप का एक सेंटेंस बना लेते हैं। क्या तुम पिछले रविवार से बीमार थे? अब यहाँ देखिए, कोई भी वर्ब नहीं, मेन वर्ब कोई क्रिया नहीं हो रहा, बीमार होना कोई क्रिया नहीं है। क्योंकि हमने लिया हैड यू बीन इल सिंस लास्ट संडे। कोई हम ऐसा वर्ब नहीं लिए जिसमें आईएनजी लगाए। ठीक है, तो यहाँ बिन लगा के ही हो जाएगा। इस बीमार है, बीमार इलिंग नहीं बोल सकते, वो इल अपने आप में कवर कर लेता है। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव का WH टाइप भी बना सकते हैं। क्या वह, इसका सिंटैक्स लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आईसी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस और टाइम, ये ऑब्जेक्ट टाइप हो गया। इसको हम देख लेते हैं। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग 8 o'clock। तड़के 8 बजे से या सुबह 8 बजे से आप क्या करते आ रहे थे या कर रहे थे।
एक आप बनाइए सेंटेंस आकाश जी, WH टाइप का बनाइए। क्या कर WH टाइप का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। बना रहे हैं सर। तुम 8 बजे से क्या करते आ रहे थे? तुम इतने दिन से क्या कर रहे थे? हाँ, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे? What had you? जी सर। करते आ रहे थे। करते आ रहे थे। कर रहे थे तो फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस वाला हो गया। हाँ, तुम इतने दिनों से क्या करते आ रहे थे? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, पास्ट कंटिन्यूअस है। इतने, एक मिनट सर, दिनों से क्या हाँ सर। What had you been doing इतने दिनों से for so many days. too many days. For so many days, so many days. What had you been doing for so many days? Okay sir. तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो जाता है। ठीक है, अभिनव, इन लोग का नाम भी हम 2-4 बार बोलते हैं, इतना में हम राम राम करें तो हमें भी थोड़ा पुण्य हो जाए, जितना इन लोगों का नाम ले रहे हैं। रिया है, प्रियांशु है, कुछ समझ में आ रहा है प्रियांशु? यस मैम। तो कुछ बनाइए। एक उदाहरण बोलिए प्रियांशु जी, आप एक उदाहरण बताइए WH टाइप क्वेश्चन वाला काम। वेयर का बनाइए। वेयर आर यू लिविंग? आर यू कहाँ से आ गया? हैड भी रहना। हाँ बोलिए। वेयर हैड यू लिविंग? हैड बीन, हैड यू बीन ना, हैड बीन। वेयर हैड बीन यू लिविंग फ्रॉम यस्टरडे? फ्रॉम कहाँ से आ गया? हमने 2 बोला था, फॉर और सिंस यूज करने के लिए। सिंस यस्टरडे, आप लगता है नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप अपने अंदाज पर जो आपको पहले से जानकारी था उन्हीं जानकारियों को आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं वैल्यू एडिशन शायद नहीं कर पाया, मैंने फ्रॉम का यूज ही नहीं बताया, है ना। तो आप नोट्स बनाते हैं। आप कितना 4 या 5 में पढ़ रहे हैं प्रियांशु जी? सर 4। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए। नोट्स अभी नहीं बनाए थे ना आप? नहीं, आवाज आ रही है। चलिए, सविता सिंह, आप कुछ समझ पाए हैं? आवाज नहीं जा रहा। कंचन देवी का तबीयत खराब है, पहले इसे स्पीड ले रखे हैं। अभिनव के पास मेरा आवाज नहीं जा रहा। चलिए, तो इस तरह से हम समझे कि हमारे सारे भागीदार जो है पार्टिसिपेंट, ये सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ गए हैं। ठीक है, आगे का क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर जैसा कि इसका नाम है फ्यूचर, आगे होने वाला, भविष्य, भविष्य काल बोलते हैं हिंदी। जो भी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। ठीक है, ये अनुमान। मैं बोलूं, फ्यूचर आज शुरू ना करें, 10 मिनट और क्लास लें और ओवर कर दें, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, आपका भी कीमती समय है। आकाश कुमार भी हैं, बाकी कोई बच्चे हैं नहीं। और कोई बच्चे नहीं है, इसलिए 10 मिनट आप पिछले के ही एक सेंटेंस पूछें बच्चों से, और जो भी बताते हैं तो ठीक है ना। फ्यूचर एक नया चैप्टर हो जाएगा, यदि बच्चे जब ज्यादा जुड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, प्रियांशु दुबे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलेंगे एक उदाहरण।
एसर्टिव का बताइए। एफर्मेटिव में जो बेसिक होते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, उसका एक उदाहरण बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बता पाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है बेटा? हाँ बेटा, आवाज नहीं जा रही है आंसू पर। आ रही है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा। शुरू में वो नहीं जुड़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ वही नहीं, मतलब अपना जो बैकग्राउंड है कुछ न कुछ तो बैकग्राउंड है। हाँ निकल गया लगता है, लोडिंग होने लगा। चलिए ठीक है, हम ज्यादा लोड बच्चों पर छोटा है बच्चा, चलिए। 4 वाले का इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं समझ पा रहा हूँ। 4 के बच्चे से इतना ग्रामर बेटा सुनाई पड़ रहा है? मेरा जो बताने का तरीका है मिनिमम 10 रहेगा ना तब, या तो फिर और हम लोअर लेवल में चले जाएं। 10 को मैं मिनिमम स्टैंडर्ड लेके इस तरह से मैं बता पा रहा हूँ, समझे? नहीं तो फिर तो 3-4 वाला तो जिस बैच करते रहेगा। और आजकल का जो इंग्लिश मीडियम है उसमें स्पोकन में इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। गलती भी बोलो कैसे भी बोलो, तुम्हारा काम हो गया, समझ गया, समझा दिया, चलो आगे बढ़ो, शुद्धि पर नहीं। लेकिन 10 के बाद तो उम्मीद की जाती है कि आप शुद्ध बोलें, तभी आपसे कंपटीशन क्लियर होगा। शुद्ध बोलेंगे तब तो फंस जाएंगे, फिर बोलने से काम नहीं चलेगा। शुद्ध बोलना, तो हमारा यहाँ उद्देश्य शुद्धि पर शुद्धता लाए, व्याकरण का मैं इसीलिए लिया हूँ। तो अभी हमारे एक ही आकाश जी बचे हैं, तो आकाश जी आप कितना बोलते रहेंगे? आप हमसे सवाल कीजिए कि अभी 8 सेल्स हमने कवर कर लिया है ना, प्रेजेंट के सारे बोल दिया, पास्ट के पूरे बोल दिया। आप एक उदाहरण सबका दीजिए और जहाँ गलती होगा मैं आपसे करेक्शन करते चला जाऊंगा, ठीक है? तो आपका पूरा एकदम थॉरो पॉलिश हो जाएगा। आप सिस्टमेटिक तरीका से बताइएगा, ठीक है? जैसे कि बताने का मैं बता दे रहा हूँ कैसे कवर करना है। कोई भी टेंस का सबसे पहले उसके पहचान क्या होते हैं यह बताना है आपको। उसके बाद उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है? और उसके टाइप में एसर्टिव सेंटेंस के तहत भी 2 वाक्य हो गए, एक हो गए अफर्मेटिव जो पॉजिटिव बोलते हैं और एक नेगेटिव हो गए। इसके बाद क्वेश्चन टैग में बताता हूँ, क्वेश्चन टैग भी 2 तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव है, वहां भी 2 तरह के हैं, यस नो टाइप और WH टाइप, है ना? इसके बाद किसी में इम्फैटिक वाला भी हो जाता है। तो कई वो पहला जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सबसे ज्यादा कवर किया 12-13, इसमें हमें लगता है 12-13 तरह का बताया, ठीक है? बोलिए आप। सबसे पहले एसर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। हाँ, पहचान बोलिए, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बोलिए। सकारात्मक वाक्य, ता है, ते है, ती है, जिस सेंटेंस में लगता है वो पहचान होगी ना। हाँ, तो इसका ये सिंटेक्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज। जी सर, इसका रूल भी बताना पड़ेगा, सिंटैक्स के बाद रूल बताना है। जैसे आपने बता दिया तो उससे तो नहीं होगा, इनकम्प्लीट हो गया सिंटैक्स। इसमें कहाँ एस लगेगा, कहाँ एस लगेगा, उसे रूल बोलते हैं। तो रूल भी हम बताते चले, है ना? सिंटैक्स से तो क्लियरिटी नहीं हो रहा आपका, है ना? ये बताना पड़ेगा कि एस या एस लगता है, किसमें एस या एस लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, किसमें लगेगा बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा उसी पर टिका हुआ है, कहाँ एस या एस लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, बताइए इस चीज को। सर रूल तो नहीं लिखे हैं। लिख लीजिए। जी सर। थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ब्रैकेट में लिखिए डी सी एच, पर्सन एनी नेम। सिंगुलर। सर एक मिनट रुकिए, फिर से बनाते हैं। रूल लिखिए, रूल या नोट
नोट्स भी बोल सकते हैं, नोट्स करके लिख लीजिए। जी सर। एस या एस विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ मेन वर्ब। एस एंड ईएस। एस एंड नहीं, एस और यस। एस और ईएस। हाँ, विल बी सफिक्स। अब ये विल बी मैं यूज कर रहा हूँ, ये तो विल बी हमने बताया ही नहीं, ठीक है। नहीं सर, विल बी। तो एस या एस लगेगा, जी सर। कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। 2 नंबर होते हैं सिंगुलर, और 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, सी, इट या कोई भी नाम। यस सर। थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। हाँ, यस सर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब, उसमें एस या एस लग जाएगा, ठीक है। यस सर। बाकी सबके साथ एज इट इज जो ओरिजिनल फॉर्म है, PV1 है, वही लगेगा, ठीक है। ये इसका रूल हो गया। अब ये रूल आपको दिमाग में रखना है, सिंटैक्स तो रखते हैं, है ना। यहाँ ये रूल भी या नोट्स रखनी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट कराइए। उदाहरण से, आई डोंट रीड, निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा आई रीड। हाँ, पहले अफर्मेटिव बोलिए। हाँ, आई रीड, सही है। और निगेटिव में हो जाएगा आई डोंट रीड। हाँ, बिल्कुल। फिर क्वेश्चन टैग में हो जाएगा व्हाई डू यू राइट। क्वेश्चन टैग में वाई कहाँ से आ गया? क्वेश्चन टैग तो आएगी कि जैसे अफर्मेटिव होता है वही अफर्मेटिव वाला ही आएगा। यहाँ बता रहे हैं सर क्वेश्चन टैग, जस्ट ए मिनट। तो एक्चुअली रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाता है ना, इसलिए। क्वेश्चन टैग में आई रीड, डोंट आई रीड, डोंट आई ऐसे होगा। डोंट आई डोंट रीड, डू आई। मैं पढ़ता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ता हूँ ना। डू आई रन। अगर बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ ना, तो हो जाएगा आई रीड, डोंट आई, ठीक है। और जब मैं बोलूंगा मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, तो आई डोंट रीड, डू आई। अब इसका इंट्रोगेटिव बोलिए। इंट्रोगेटिव हो जाएगा यस नो टाइप का। यस सर, बता रहे हैं। व्हाट डू आई परफेक्ट नाउ। यस नो टाइप, यस नो टाइप। व्हाट WH टाइप की बोल रहा हूँ, यस नो, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। यस सर। है ना, डू डज, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, डू डज। बता रहे हैं सर यस नो टाइप, जस्ट ए मिनट। बोलिए। यस। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ? तो इसका आंसर एक शब्दों में हो जाता है यस। या नहीं पढ़ रहा तो नो हो गया, एक शब्द में इसका आंसर हो गया यस। डू यू स्विंग इन द रिवर। हाँ, आप तैरते हैं नदी में। डज ही गो टू मार्केट डेली। बिल्कुल सही। डू आई रन फास्टर इन द ग्राउंड। ये भी सही है। अब WH टाइप बनाइए। WH टाइप, व्हाट डू आई परफॉर्म नाउ। When does she wake up in the morning?
When does she wake up in the morning? हाँ बिल्कुल, वह सुबह कब जगती है। Yes sir. बिल्कुल ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोलिए। Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या हो गया? सर मतलब वो रहा है, continue रही है जी है ना, रहा है रही है जिसके अंत में लगे कंटिन्यूअस। है ना। इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये सब चीजें मुख्य बिंदु है जो उसको बोलते हैं हाईलाइट्स हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बता रहे हैं सर। देख के तो नहीं बोल रहा हूँ। His RM होता है ना हेल्पिंग वर्ब। ठीक है मार, ये आपके माइंड में होना चाहिए। देखने का मतलब है सिर्फ यूज कैसे क्या, जब सेंटेंस बनाएंगे तो उस टाइम वो फार्मूला देखेंगे क्या? नहीं सर। माइंड में स्टोर हो जाए। मैं लिखवाता हूँ इसलिए नहीं कि आप उसको रेफर कीजिए, इसलिए लिखवाता हूँ कि आप उसको दिमाग में ले लीजिए, है ना। उसको रट्टा मारने की चीज नहीं गिरा। जो मैं बता रहा हूँ वो रट्टा वाला ही नहीं। रट्टा तो आप लोग वोकेबुलरी सीखेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको रट्टा ही मारना। प्रियांशु बताइए, मैं खाना खा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हुआ और इसका इंग्लिश बताइए। मैम आई एम ईटिंग फूड। बिल्कुल सही। या ये कौन सा टेंस हुआ? मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा? कंटिन्यूअस में हो रहा है ना। मैं कंटिन्यू ये कर रहा हूँ, है ना, किसी काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो कंटिन्यूअस हो गया, है ना। खा रहा हूँ, ना तो मैंने खा लिया ना मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूँ। समझ में आई? यस मैम। इसी का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए आकाश जी। सुनील भैया बताइए। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Why we leave from here? ये कंटिन्यूअस में होना है ना। हाँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? हेल्पिंग वर्ब आपने यूज ही नहीं किया तो कैसे बनेगा? जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है उसके इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है उसके टेंस के मुताबिक। तो हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईएमआर होता है। वाई इज ही या वाई आर यू, इसमें कुछ लगना है ना सब्जेक्ट के हिसाब से। बोलिए। Interrogative. Do I run faster in the ground? Interrogative हो जाएगा। क्या है? Do I run faster in the ground? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए मैं शुरू में क्या बोला था, कोई भी टेंस ग्रामर हम सीख रहे हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे ये आपको दिमाग में रखना है। अभी दीदी बताएं कि हेल्पिंग वर्ब है ईजेमा, तो डू कहाँ से आ गया? डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप दूसरे टेंस में चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। मैं पहला दिन ही बताया था। अच्छा कंटिन्यूअस का बताना है ना सर? हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए टेंस सीखने के दौरान हम मुख्यतः यही सीखते ही और कुछ नहीं सीखते। हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बस यही दारोमदार है। बाकी तो सब सेंटेंस को हम असेंबल कर रहे हैं। दो ही जगह हमारी जरूरत पड़ती है, ग्रामर का जरूरत दो ही जगह, बाकी तो सब असेंबल है। मोहन सीता रीता गीता टेबल पर दिन में रात में, उसमें आपको कुछ ग्रामर का स्कोप नहीं है। आगे पीछे भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब और उसका कौन सा फॉर्म है, PB1 PB2 PB3 इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या है? परफेक्ट का पहचान है मतलब जो परफेक्ट हो। परफेक्ट का देखिए इस तरह से कंसेप्ट रखिए कि परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, परिपूर्ण है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण हो गया। यस सर। काम पूरा हो गया। पूरा हो जाने क्या है? चुका है, चुकी थी,
है ना, तो चुकी नहीं, प्रेजेंट में हम हैं तो चुका है, चुके हैं, चुके हो, यही सब रहेगा, चुके हैं ये रहेंगे, ये पहचानोगे। अब नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो हैज और हैव कहाँ लगेगा, जहां जहां एस या एस लग रहा था वहां हैज लग रहा है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लग रहा है, बाकी पांचों जगह हैव लग रहा है। ठीक है, वर्ब का कौन सा रूप आएगा, प्रिंसिपल वर्ब का, तो ये आएंगे थर्ड फॉर्म, जैसे हैज हैव लगते हैं या जहां हैड लगेगा या विल हैव लगेगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाते हैं, PV3 आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स का पार्ट हो गया। सिंटैक्स बता दिया, रूल बता दिया, रूल के तहत क्या हुआ कि कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव लगेगा। तो सिंटैक्स में तो आप लिख नहीं सकते ना, सिंटैक्स में तो प्लस 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 4-5 लेटर को आपने जोड़ दिया, वहां तो घुसा नहीं सकते, नहीं इतना बड़ा हो जाएगा। तो सिंटैक्स को इनहेंस करने के लिए आपको नोट्स बोलने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये रूल होते हैं, ये इतना सिस्टमेटिक मैं बता रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े छोटी सी चीज को इतना टुकड़ा करके बता रहा हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक है, अब इसका एफर्मेटिव एक एग्जाम्पल बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस एक बनाइए, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, सीता हैज रिटन ए लेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और बनाइए दूसरे तरह के सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके। नाम है, सीता हो गया ना, एक नाम वाला हो गया ना, थर्ड पर्सन। आई या यू लगा लीजिए अब। हाँ आई यू लगा लीजिए, ये लगाइए, उसके पर्सन को चेंज कर दीजिए, नंबर को चेंज कर दीजिए, तब वेराइटी आपको पता लगेगा कि हाँ उसमें क्या लगा था। चेंज करते रहिए, सीखना है ना, खाना पूर्ति थोड़ी करना, सीखने में हमें हमेशा प्रयोगात्मक होना पड़ेगा, नया नया चीज ट्राई कीजिए, तब सीखेंगे, गलती होगा सीखेंगे। बोलिए, यू का करके बताइए। हाँ you have going to Delhi. क्या बोल रहे हैं, You have going to Delhi. यू हैव गोइंग, हमने क्या सिंटैक्स बोला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस PV3। जब भी हैज हैव हैड, अभी तो एक सेकंड पहले बोला हूँ कि हैज हैव हैड जब भी लगेगा या विल हैव लगेंगे तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा, तीसरा रूप, तीसरा रूप। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर के लिए वर्ब भी तीसरा नंबर वाला यानी कि PV3, राइट रोट रिटेन, है ना। यस सर। थर्ड वाला, ठीक है। You have gone, you have gone। हाँ बिल्कुल, इंट्रोगेटिव बनाइए, यस नो टाइप, Yes no type। एक मिनट सर, हेल्पिंग डज आगे लग जाएगा, डज ही गॉन, डज ही गॉन, मैं उससे क्या तो आप अचीव कर लिए। हैव है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है ना, जी सर। दो चीज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हैव यू ईटेन ए मैंगो, Have you eaten a mango? है ना। Yes sir। हैव दे गॉन टू स्कूल, Have you gone to school? हाँ। हैज मोहन रिटन ए लेटर, जो भी हेल्पिंग वर्ब, देखिए अभी तो ग्रामर पढ़ाई हो रहा ना, और एक्चुअल जब जरूरत होता है लिखने का तब कौन सा संदर्भ है, कौन सा टेंस में हम रखेंगे वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ग्रामर को स्टिक कर रहे हैं कि उसी खास किस्म का, यानी कि किस्म क्या, वही हेल्पिंग वर्ब लगाना, हैज हैव पर ही बात कर रहे हैं, बाकी और हम कहीं जा ही नहीं रहे, है ना। इसी का WH टाइप बनाइए एक सेंटेंस, WH टाइप, व्हाट का बनाइए,
What do you read? नहीं. Do नहीं लगा, have. अच्छा. What have they written on the notebook? हाँ. है ना? Yes, sir. Where has he gone? वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? या वो कहाँ जा चुका है? वो कहाँ जा चुका है? हिंदी में तो इसे बहुत लंबा लगेगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा. तो कहाँ गया है? ठीक है, क्यों प्रेजेंट है, प्रेजेंट में सब है वाला होगा. वह कहाँ गया है? Yes, sir. वह कहाँ से आया है? From where has he come? From where has he come? वो कहाँ से आया है? He come. Yes, sir. Where have you lived during your childhood? अपने बाल्यावस्था में आप कहाँ थे, कहाँ रहते थे, है ना? बोलिए प्रियांशु. कहाँ रहे थे, कहाँ पढ़े थे. यहाँ थे नहीं, क्योंकि प्रेजेंट है. यहाँ क्या हो जाएगा? कहाँ रहे थे? कहाँ थे नहीं, कहाँ है. हाँ रहते थे. रहे हैं. रहे हैं. रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली, रहे हैं. कहाँ रहे हैं ऐसे हो जाएगा. ठीक है, हम हेल्प नहीं लेंगे. कहाँ रहे हैं. आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ प्रियांशु का सुन लेते हैं. बोलो हाँ प्रियांशु. बोलो. बोलो. Sir, where have I gone yesterday? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इसका हिंदी भी बोलिए. कल मैं कहाँ गया था? हाँ लगा दी, वही गलत हो गया. खा नहीं लगाना है में. वो हाइड जब लगेगा तब खा लगेगा. मैं कल कहाँ जा चुका हूँ, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. वह कल कहाँ गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमने और सिंस भी लगाया था ना प्रेजेंट परफेक्ट में. ठीक है, याद है? हमने स्प्लिट सेंटेंस भी यूज किया था. और अगला हम ये देखिए खत्म करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यस सर. बोलिए आकाश जी, इसका पहचान क्या होता है? सर बिन लगेगा यहाँ पे. हाँ, बिन लगेगा. हैज बीन. बिन नहीं बोलिए, हैज बीन, हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब हो गया. यस उससे सर. पहले पहचान बताइए. पहचान होगा ता आ रहा है, सी आ रही है, ते आ रही है ना? ते आ रहे हो, ता आ रहा है, ये सब लगता है. ठीक है. और हैज बीन यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है. हेल्पिंग वर्ब लगेगा. हाँ, इसका सिंटैक्स बताइए. सिंटेक्स. सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होना ही है. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना ही है. चाहे किसी का भी सिंटैक्स में पूछूं, ये तो होना ही. हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होना ही. ये अलग बात है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना? अगला चीज सबसे अहम हो जाता है कि प्रिंसिपल वर्ब आएगा, वो भी तय है, लेकिन वो कौन सा रूप आएगा. तो यहाँ चूंकि कंटिन्यूअस का फीलिंग लाना है तो यहाँ आईएनजी लग जाएंगे. यही इसका गुण है, आईएनजी लग जाएंगे. और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए. यहाँ फोर सिंस का यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि जब फोर सिंस यूज करेंगे तब पीछे वाला थोड़ा सा इतिहास दिए वो फीलिंग आएगा इसमें. नहीं तो कंटिन्यूअस तो आप जो भी बोल रहे थे, मैं 2 घंटा से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ने का जो कार्रवाई है वो 2 घंटा पहले से शुरू हुआ. थोड़ा सा इतिहास आ रहा ना. यस सर. तो जब तक आप फोर सिंस नहीं यूज करेंगे तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. मैं पढ़ रहा हूँ, अब ये एक तरह से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस को मानते हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ एक अधूरा सेंटेंस है.
मैं पढ़ रहा हूँ एज ऑफ नाउ पढ़ रहे, लेकिन कब से पढ़ रहे हो? अभी इमीडिएट बैठे हो या 2 घंटा से या 2 दिनों से क्या बैठे हो? क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है? मैं जब बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, कितना क्लैरिटी हो गया है ना? यस सर। क्योंकि पास्ट को भी कवर कर रहा। 2 घंटा पहले या 7 दिन से मैं 7 दिन से मैं तपस्या कर रहा हूँ, है ना? ये पास्ट वाला भी थोड़ा सा फीलिंग आ गया ना? यस सर। इसी के कारण से इसको परफेक्ट बोलते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड होंगे उतना क्लैरिटी होगा, है ना? कहानी का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, लेकिन कितना क्लैरिटी आ गया कोई भी बात अगर बोलते हैं तो जब कंपटीशन वगैरह में या आम बोलचाल में आई एम रीडिंग नहीं बोलते हैं, वहां आप देखेंगे जब भी स्पोकन होता है आई हैव बीन रीडिंग, है ना? मैं पढ़ते रहा हूँ 2 बजे से, आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन वर्किंग। हार्डली कोई बोलता आई एम वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock, ऐसे बोलता है ना? ज्यादा क्लैरिटी उसमें आ जाता है। इस तरह से मुझे लगता है आज कवर हो गया, पास बताया। जी भैया। अगली क्लास में हम फ्यूचर ले लेते हैं ना दीदी? हाँ, अगली क्लास में ले लेंगे। बच्चे सब पहले से कहेंगे तब आपको मैं पूछूंगी। हाँ हाँ, बच्चे क्योंकि नहीं आए तो फिर हमारा देखिए रहे कितना टाइट सिचुएशन है। और ट्यूसडे को नहीं हुआ तो इतने बच्चों ने पूछा, इतने बच्चों ने आज होगा बोले अच्छा ठीक है भाई, पूछती हूँ भैया से, है ना? आज देखो सब गायब है। ठीक है भैया। व्हाट्सएप देखा तो देखा मैसेज है, मैं कब तुरंत अभी ऑनलाइन। हाँ, चलिए आप भी रेस्ट कीजिए, शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ, शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। टेंशन कितना बार पढ़े होता ही नहीं है, क्या बोले। मैं हमसे ज्यादा तो आप अचीव कर लेती हैं।